हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। क्या होता है ये? इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप विच इज़ यूज टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। इसमें भी हमें क्या करना होता है? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं और ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप इसको देखना चाहते हो ये कैसा है, तो या तो आप लैब में गए हो, अगर फिजिक्स लैब में तो वहाँ पर आपने देखा होगा। अगर वहाँ नहीं गए हो तो गूगल पे सर्च कर लेना, डाल देना उसमें स्लाइड वायर ब्रिज, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको इसका एक डायग्राम तो बनाऊंगा ही, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो कैसा होता है वो आपको रियलिटी में ही देखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप गूगल पे सर्च कर लेना, प्रॉपर उसकी फ़ोटो आपको वहाँ से दिख जाएगी। ठीक है, तो देखो ये प्रिंसिपल पे किस पे काम करता है? ये प्रिंसिपल सेम उस पर काम करता है जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल था। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या था कि अगर P/Q इक्वल टू R/S हो तो इसका मतलब क्या है कि IG के में जो करंट होगा वो कितना है? 0 है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगा वो 0 है। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आ रहा है, ठीक है, IG 0 है, तो उस केस में हम ये कंडीशन बोल सकते हैं P/Q इक्वल टू R/S। मतलब ऐसे भी बोल दो P/Q इक्वल टू R/S देन IG 0, या फिर अगर IG 0 है तो ये कंडीशन भी ट्रू है, जैसे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में प्रूफ में किया था। समझ रहे हो? प्रिंसिपल ये था, लेकिन जब हमने वहाँ पर प्रूफ किया था व्हीटस्टोन ब्रिज में तो IG को 0 लेकर ये कंडीशन को हमने प्रूफ किया था। समझ रहे हो बात को या नहीं? बता दो, क्लियर हो रही है इतनी चीज़? ठीक है, तो प्रिंसिपल आपको पता चल गया, सेम क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज का ही है। इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, और व्हीटस्टोन में भी आपने देखा होगा वहाँ पर भी S लगा होता था, अननोन रेजिस्टेंस होता था। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कैसे। देखो मैं यहाँ पर जो डायग्राम बना रहा हूँ ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, आपको आप मतलब पेपर वगैरह में इस तरीके से बनाओगे डायग्राम। असली में होता कैसा है मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक बार आप देखोगे जब खुद से तभी पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आप समझ लो कि बात क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है आपके पास, जैसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा होता है इस तरीके से, और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा होता है। ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं इसमें, ये देखो यहाँ से इस तरीके से बना दिया ये। ठीक है, और इस पोजीशन पे यहाँ इस पोजीशन पे यहाँ एक वायर लगी होती है। ठीक है, और वो कितने मीटर की होती है? 1 मीटर की होती है या 100 सेंटीमीटर की होती है, और उसके नीचे स्केल लगा होता है। तो मैं स्केल यहाँ बना रहा हूँ वैसे ही रफली सा। ठीक है, तो आप समझ आना ये कितना होगा यहाँ पर 100 सेंटीमीटर का, और 100 सेंटीमीटर का है ये, यानी कि 1 मीटर है। 1 मीटर का मतलब क्या है? इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? मीटर ब्रिज। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 मीटर की क्या होती है? वायर होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा मीटर ब्रिज। समझ में आ रही होगी बात? ठीक है, और जो ये स्लाइड वायर ब्रिज है, स्लाइड वायर ब्रिज क्यों कह रहे हैं इसको हम? क्योंकि ये जो वायर है जो इसके ऊपर यहाँ लगी हुई है ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं जोकी से। समझ रहे हो? जोकी से स्लाइड करते हैं, इस वजह से नाम क्या पड़ा? स्लाइड वायर ब्रिज। अभी समझाता हूँ जोकी क्या है और स्लाइड कैसे करते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये जो टर्मिनल्स हैं आपके, यहाँ से ये इस तरीके से कनेक्ट होता है सेल या बैटरी से। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये इसका ऐसे डायग्राम बनता है जो आपको एग्ज़ाम में बनाना है। ठीक है, क्लियर? ये है आपके पास R रेजिस्टेंस, ये है S, R और S है यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर निकलती है R और S के बिल्कुल बीच के टर्मिनल्स में से। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक गैल्वेनोमीटर फिटेड होता है। ठीक है, और साथ में एक जोकी लगी होती है, और उस जोकी को हम क्या करते हैं? इस वायर पे ऐसे स्लाइड करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ J लिख देता हूँ, और ये वायर है AB। ठीक है, ये पूरी कितनी वायर है आपके पास? ये 100 सेंटीमीटर की वायर है। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर की वायर है, और ये है आपके पास बैटरी। क्लियर? तो देखो जो मैं कह रहा था आपको कि जोकी को इसके ऊपर स्लाइड करते हैं, तो जोकी को जब स्लाइड करेंगे हम, तो जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाए? नल डिफ्लेक्शन आ जाए, मतलब करंट 0 हो गया। करंट 0 तो उस पॉइंट को आपने मार्क कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पर मान लो इस पॉइंट पे मार्क किया कि स्लाइड करते करते यहाँ पर क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन शो करी, तो बस ये पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। अब ये जो वायर है, समझ रहे हो, इसका रेजिस्टेंस हम क्या बना देंगे? P, और ये वाले का जो रेजिस्टेंस है क्या बना देंगे? Q बना देंगे। तो वैसे ही नहीं बन गया व्हीटस्टोन वाला P/Q इक्वल टू R/S? थोड़ी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप इस वायर पे आप क्या करोगे? स्लाइड करवाओगे इस जोकी को। जोकी होती है एक पेन की तरह होती है। ठीक है, वो ऐसे टच करा के हमें चलना होता है किस पे? वायर पे। ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, जहाँ वहाँ पर आपने नोट कर लेना है पॉइंट की कितनी लेंथ की हुई है। ठीक है, तो वो जो लेंथ आएगी, मान लो हमने मान लिया ये वाली लेंथ L है। ठीक है, अगर ये लेंथ L है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली लेंथ कितनी रह जाएगी? बताओ ज़रा। 100 माइनस L। समझ रहे? मान लो ये वाली आई 40, तो ये कितनी आई होगी? 60। सीधी सी बात है, क्योंकि टोटल तो 100 ही है। अगर इधर 40 है तो इधर क्या होगा? 100 माइनस 40, 60। आ रही है चीज़ समझ में? यही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है। देखो क्या, इट कंसिस्ट ऑफ 2 रेजिस्टेंसेज R एंड S।
दो रेजिस्टेंस हैं देखो आर और एस। इन विच आर इज नोन एंड एस इज अननोन, पता है ये। देयर इज अ वायर ऑफ 100 सेंटीमीटर हैविंग यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, एक वायर है और उसका रेजिस्टेंस होगा कुछ, ठीक है। अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ आर एंड एस, देखो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है कहाँ से, बिटवीन द टर्मिनल ऑफ आर एंड एस, आर और एस के बीच में से ये कनेक्टेड, ठीक है। अलॉन्ग विद द जॉकी, और साथ में क्या है इसके अटैच जॉकी है। क्लियर हो रही है चीज़ या नहीं, ठीक है। विच स्लाइड ओवर वायर, इस पर जो है वो स्लाइड करती है। एंड अ बैटरी ऑफ EMF E इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। बताओ ये समझ में आया डायग्राम कैसे बनाया है हमने, क्लियर है चीज़, ठीक है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं, अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो थोड़ी थोड़ी यहाँ से समझ में आएगी आपको। कह रहे थे जॉकी स्लाइड्स ओवर अ वायर अंटिल गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, समझ रहे हो बात ये जो मैंने बोली थी आपको। जॉकी को हम कहाँ तक स्लाइड कराएंगे, जब गैल्वेनोमीटर शो नहीं करता जीरो या नल डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, IG करंट जो है वो जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक लेट करता हूँ चीज़, लेट स्मॉल r बी द रेजिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस हम R मान रहे हैं यहाँ पर, समझ रहे हो। R बी द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लो जरा, यहाँ देखो ये टोटल कितनी थी, 100 सेंटीमीटर की थी वायर, ठीक है। मैंने R माना 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये जितने भी सेंटीमीटर पे आई होगी यहाँ पर जॉकी, तो मैं इतनी वायर का रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकता क्या, क्योंकि मेरे को तो रेजिस्टेंस ही चाहिए ना एक्चुअल में, लेंथ थोड़ी चाहिए वायर की, समझ रहे हो। लेकिन हाँ यहाँ रेजिस्टेंस किससे निकलेगा, इस लेंथ की वजह से निकलेगा, समझ रहे हो। 1 सेंटीमीटर का अगर हमें पता है कि कितना रेजिस्टेंस है R, तो मैं इस L का नहीं निकाल सकता। मान लो ये वाला R है 2 ओम पर सेंटीमीटर है, मान लो, ठीक है 2 ओम है, और ये वाली लेंथ कितनी है हमारे पास, मान लो 40, तो 42 ज़ा कितना हो गया, 80 ओम हो गया ना रेजिस्टेंस, समझ रहे हो। ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ यहाँ, अगर R मुझे पता चल गया कि रेजिस्टेंस है पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर, तो मैं यहाँ लिखूँगा रेजिस्टेंस ऑफ AJ वायर। AJ वायर कौन सी, ये वाली, A से लेके J तक की कितनी होगी, अब इसको हम क्या मान रहे हैं, P मान रहे हैं इतने को रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो देखो लेंथ है कितनी इसकी L, तो L और मल्टीप्लाई में क्या होगा R, ये वाला, ये टोटल रेजिस्टेंस आया इसका AJ वायर का। 1 सेंटीमीटर का जितना रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, लेंथ से, तो क्या आ गया R इंटू में L। सिमिलरली यहाँ भी रेजिस्टेंस ऑफ, क्या लिख दूँ मैं इसको, अब ये आपकी कौन सी वायर बन जाएगी, BJ लिख दूँ मैं इसको, BJ वायर, ठीक है। और इसमें जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, 100 माइनस L है, और ये रेजिस्टेंस मैं Q मान लूँगा, ठीक है। तो देखो R तो हो गया 1 सेंटीमीटर का, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जितनी लेंथ है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा इतने पार्ट का वायर का। बताओ क्लियर हो रही है या नहीं चीज़, ये बहुत ही सिंपल सी कहानी है वैसे तो, ये क्लियर, ठीक है। चलें आगे। अब देखो, अब हमें ये पता चल गया ये P है ये Q है। अब हमें कंडीशन पता है कि IG जब जीरो होता है, ठीक है, या जीरो डिफ्लेक्शन पे हम कौन सी कंडीशन लिखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज वाली। तो देखो हम यहाँ लिखते हैं एट ज़ीरो डिफ्लेक्शन, या हम बोल सकते हैं व्हेन IG इज़ ज़ीरो। क्या कंडीशन लगती है, P/Q इक्वल टू में R/S की कंडीशन लगती है। बताओ इतनी समझ में आ रही है बात। और देखो यहाँ से ये मैंने अभी पता किया, P कितना है RL और Q कितना है R 100 माइनस L। देखो ये चीज़ समझ में आ रही है ना, बहुत आसान बात है ये। R हो गया 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस, तो जितनी ये सेंटीमीटर की वायर है, जो भी निशान लगा है A से लेके J तक का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम। 1 सेंटीमीटर का जितना रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली लेंथ से, तो हमें इतनी लेंथ की वायर का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, सीधी सी बात है। क्लियर है चीज़ या नहीं, ठीक है। अब देखो P की जो वैल्यू है वो आई है हमारे पास RL, और जो Q की वैल्यू आई है वो आई थी R 100 माइनस L, और इधर R और S तो था ही, ये R से ये R कैंसिल, तो देखो क्या कंडीशन बनी, L 100 माइनस L इक्वल टू में R/S। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ से आप S कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये S इधर ले जाऊँ, ये R इधर ही है, ये 100 माइनस L इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला L कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया अननोन रेजिस्टेंस S। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर आ रही है चीज़ समझ में, ईजी है बहुत, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखो कई बच्चे ना इसको किसी और तरीके से भी करते हैं, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो तरीका मैंने बताया आपको, ये न्यूमेरिकल में भी यूज़ होने वाला है कि 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो AJ वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो टोटल रेजिस्टेंस आ गया AJ वायर का। इस तरीके से BJ वायर का पता चल जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन इसको हम प्रूफ का अगर हम बात करें तो हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। वो आसान सा तरीका एक और है, क्या है वो, देखो यहाँ हम लिख दें रेजिस्टेंस जो नॉर्मल आप कैलकुलेट करते हो वो कैसे करते हो, ρL/A ऐसे कैलकुलेट करते हो ना। तो मैं यहाँ लिख दूँ अगर कि रेजिस्टेंस ऑफ
एजे वायर का रेजिस्टेंस कितना है माना हमने P, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू में क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है रो L, यहाँ लेंथ L ही है, देख लो एजे वायर की लेंथ कितनी थी L, तो L ही रख देते हैं यहाँ, और एरिया मान लेते हैं वायर का है A, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही मैं रेजिस्टेंस निकाल लूँगा किसका, रेजिस्टेंस ऑफ बीजे वायर। तो बीजे वायर का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से इसको हम क्यों मान रहे हैं, ठीक है। तो रो और इसमें जो लेंथ है वो है 100 माइनस L बाय A। एरिया चेंज नहीं हो रहा, देखो वायर तो एक ही है ना, वायर तो एक ही जैसी लगी हुई है, तो एरिया तो सेम ही रहेगा वायर का। चेंज क्या हो रही है, लेंथ। इसमें क्या हो रही है L, और इधर कितनी है 100 माइनस L, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, L की जगह 100 माइनस L बाय A कर दिया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब वही है कि जीरो डिफ्लेक्शन पे कौन सी कंडीशन लगती है, P/Q इक्वल टू में R/S वाली, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू में अगर हम P में ये पुट करें रो L/A, और Q में क्या पुट करें रो 100 माइनस L/A। ये फॉर्मूला तो पता है ना, ये वाला रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो रेजिस्टिविटी L लेंथ A एरिया, ठीक है, और इक्वल टू में क्या है R/S। तो देखो यहाँ से आपको पता ही है कि A से A कैंसिल होगा, समझ रहे हो कैसे होगा। देखो अगर इधर मैं करके दिखाऊँ, ये रो L/A है और इनटू में ये वाला A ऊपर जाएगा, रो 100 माइनस L ऐसे जाता। देखो एरिया से एरिया कैंसिल और रो से रो कैंसिल, तो यहाँ से ये रो से रो भी कैंसिल होगी, तो क्या बचा, देखो इधर L बचा, ठीक है L, और ये नीचे कितना बचा 100 माइनस L, और ये क्या है R/S। आ रही है बात समझ में या नहीं। तो देखो ये वाली कंडीशन यही बन गई, ठीक है। और इसके बाद हम क्या ये S निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ निकाल रहा था। तो इस तरीके से भी प्रूफ करते हैं। तो ये मैंने इसलिए कर दिया कि कहीं कन्फ्यूज़ हो जाए, कहीं बुक्स में इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, तो कहीं कन्फ्यूज़ हो जाओ कि सर ने ऐसे कराया है। मैंने इसलिए ये वाला करवाया क्योंकि इसकी हेल्प से ही आप न्यूमेरिकल करते हो, इसलिए मैंने ये वाला प्रूफ समझाया आपको। कर आप ये वाला भी सकते हो, जो ईजी लगे वो आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नोट में। नोट में देखो ये बातें डिस्कस करने से पहले इसका एक पॉइंट वही रहने वाला है, सेम जो व्हीटस्टोन में था, क्या कि अगर आप सेल को और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को चेंज करते हो तो बैलेंसिंग लेंथ पे या वहाँ हम बोलते थे कि बैलेंस करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप गैल्वेनोमीटर और सेल को क्या कर देते हो, इंटरचेंज कर देते हो, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, सेम ही रहता है, बैलेंस आराम से होगा उसमें भी, ठीक है। अब जिसको नहीं समझ में आ रही है ना ये बात, तो यार व्हीटस्टोन ब्रिज देख लो जाके, उसका थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था मैंने, वो वाली बात ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाओ, देखो ये क्या है कि थिक स्ट्रिप्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ थिन वायर्स बिकॉज मैक्सिमम इज द एरिया एंड लीस्ट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर। ये देखो ये कौन सी स्ट्रिप्स की बात करता है, देखो यहाँ से लेके ना यहाँ तक, समझ रहे हो, ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, ये वायर नहीं होती एक्चुअली में, ये स्ट्रिप्स होती हैं। कैसी होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। एल शेप में क्या होती हैं, ये स्ट्रिप्स होती हैं। और यहाँ पर भी क्या है, ये स्ट्रिप्स हैं, ये वाली, इधर वायर नहीं है, ये अटैच जैसे हो रहा है ना इस टर्मिनल से, ये जो रेजिस्टेंस है ये कैसे अटैच्ड है, स्ट्रिप्स से अटैच्ड है, मोटी मोटी स्ट्रिप्स होती हैं। और RS एंड S भी यहाँ से कैसे अटैच्ड है, ये स्ट्रिप से ही अटैच्ड है, ठीक है, वायर नहीं है। उसका कारण क्या है, देखो वो क्या कह रहा है, कह रहा है थिक स्ट्रिप्स हम यूज़ क्यों करते हैं इंस्टेड ऑफ थिन वायर्स, बिकॉज देखो एरिया मैक्सिमम रहेगा तो लीस्ट विल बी द रेजिस्टेंस। और स्ट्रिप्स अगर आपने ली हैं, स्ट्रिप्स का मतलब क्या है, वो थिक स्ट्रिप्स ली हैं, और यानी कि उनका एरिया ज़्यादा है, और जैसे ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, तो इसकी हेल्प से क्या होगा आपके पास, इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो इसको अफेक्ट नहीं करने वाला, जो हम अननोन निकाल लेंगे वहाँ पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। तो यही बात यहाँ लिखी है कि थिक स्ट्रिप्स आर यूज इंस्टेड ऑफ थिन वायर्स बिकॉज मैक्सिमम इज द एरिया एंड लीस्ट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स। क्लियर है इतनी बात। दूसरी जो बात है वो क्या है कि मीटर ब्रिज कैन नॉट बी यूज टू कैलकुलेट द नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। बहुत ही नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के काम नहीं आता है मीटर ब्रिज, क्यों, बिकॉज जो ये आपके पास जो कनेक्टिंग वायर्स हैं ऑल्सो ऑफर्स देयर रेजिस्टेंस इन द सर्किट। कौन सी कनेक्टिंग वायर्स, देखो एक तो हो गई, जैसे यहाँ पर आप ये वाला अननोन रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस जो लगाते हैं ना, ये यहाँ से इस टर्मिनल से और इस टर्मिनल से, यहाँ से तो ये वायर से ही अटैच होता है, ये तो स्ट्रिप्स होती हैं इधर और इधर, लेकिन यहाँ से वायर लगती है, यहाँ से वायर लगती है, इसमें भी यहाँ से वायर लगती है, एक यहाँ से ये वायर लग के रेजिस्टेंस लग रहा है, समझ रहे हो बात को। तो इसमें स्ट्रिप्स तो हैं ही हैं, लेकिन कनेक्टिंग वायर्स में, अब जैसे ये वाला जो सेल लगा हुआ है, ये यहाँ से वायर के थ्रू लगा होता है, समझ रहे हो बात। तो कनेक्टिंग वायर्स का भी रेजिस्टेंस आपका कुछ ना कुछ इसमें इंक्लूड होता है, समझ रहे हो। काफ़ी हद तक तो हमने कम कर दिया ये स्ट्रिप्स लगा के, ठीक है, लेकिन फिर भी जो हैं वायर्स उनकी वजह से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है, इसलिए हम बहुत ही नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते यहाँ पर, यही बात लिख रहा है वो।
इज नॉट कैन नॉट यूज टू कैलकुलेट द नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस बिकॉज कनेक्टिंग वायर्स आर ऑल्सो ऑफर्स देयर रेजिस्टेंस इन द सर्किट। समझ रहे हो? तो नेग्लिजिबल वाली बात यहाँ पर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड, कहता है इफ़ वी इंटरचेंज आर एंड एस देन आर एंड एस मतलब ये वाले आर और एस को अगर इंटरचेंज करते हैं, एस यहाँ लगा दूँ और आर यहाँ लगा दूँ, तो देखो क्या होगा। देखो मैं यहाँ पर इसको बनाता हूँ डायग्राम को, यहाँ से बनाता हूँ। देखो ये मतलब मान लो मैंने आर की जगह एस लगा दिया और यहाँ पर ये आर फिट कर दिया। ठीक है, और ये रही आपके पास स्लाइड वायर। ठीक है, और इसमें हम यहाँ पर ही लगा देते हैं एक सेल इस तरीके से। ठीक है, ये बिल्कुल रफली डायग्राम होता है जो न्यूमेरिकल में भी यूज़ करोगे, बहुत ही आसान होता है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ये वाला एस है और ये क्या है आपके पास आर है। ठीक है, और यहाँ से आपके पास ये गैल्वेनोमीटर लगता है और ये मान लो ये जॉकी लग गई यहाँ पर। ठीक, और ये क्या है आपके पास ए पॉइंट होता है ये, और ये वाला बी पॉइंट होता है वायर का ए बी। क्लियर इतनी चीज़ या नहीं? ठीक है, और ये वाली जो लेंथ आती है ये आपके पास एल होती है, और ये वाली जो लेंथ होती है ये कितनी होती है आपके पास 100 माइनस एल। ठीक है, अब देखो इसमें फॉर्मूला कैसे बन जाएगा अगर एस और आर ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, देखो अगर ध्यान से आप देखो ये वाला फॉर्मूला कैसे बना था, ये वाला एल बाई 100 माइनस एल इक्वल टू आर बाई एस। देखो एल बाय 100 माइनस एल मतलब ये वही बात हो गई। अगर ये वाला पार्ट आप पी का मान रहे हो, ये वाला क्यू का मान रहे हो। ठीक है, एल बाय 100 माइनस एल पी बाई क्यू इक्वल टू में आर बाई एस, इक्वल टू में आर बाई एस। अब ये मत कहना कि ये पी एल है और ये क्यू ये है, ये तो लेंथ है। ठीक है, और पी और क्यू रेजिस्टेंस थे और उनके लिए मैंने क्या किया था, स्मॉल आर से मल्टीप्लाई किया था रेजिस्टेंस बनाने के लिए, वो तो कैंसिल हो गया बाई चांस। ठीक है, ये सिर्फ आपको याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं कि इसको हम लिखते कैसे हैं। देखो एल बाई 100 माइनस एल इक्वल टू में आर बाई एस ऐसे लिखते हैं, तो इसमें भी ऐसे ही चलेगा कि यहाँ लिखेंगे हम एल बाई 100 माइनस एल इक्वल टू में, अब इधर एस आ गया ना पहले, तो यहाँ एस आएगा यहाँ आर आएगा। समझ रहे हो? कहीं इस वाले में भी आप क्या करो आर बाई एस ही लगा दो। आपको सोचना है तरीका कैसे लिखने का, पहले ये फिर इक्वल टू में, फिर ऊपर वाली ये चीज़ पहले, फिर ये इस तरीके से। अब यहाँ आर था पहले तो आर रखा था, आर बाई एस हुआ था, यहाँ एस है तो एस बाई आर। आ रहा है समझ में? तो इंटरचेंज हो जाता है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा। ये सब यूज़ होने वाला है आपके पास न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई है? तो देखो मैंने ये प्रूफ आपको दो तरीकों से समझाया है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और ये जो तरीका बताया मैंने आर इंटू एल वाला, ये न्यूमेरिकल में यूज़ होता है और इसी का ही बेनिफिट है आपको। ठीक है, तो इसलिए ये तरीका मैंने पहले कराया था और वो वाला बाद में कराया था। क्लियर है? कर लोगे? बहुत ईजी नहीं है मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। क्लियर? मीटर ब्रिज क्यों है दोबारा बता रहा हूँ मैं, 100 सेंटीमीटर की वायर होती है, यानी कि 1 मीटर ही होता है वो, इसलिए नाम पड़ गया मीटर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज क्यों नाम पड़ा? क्योंकि हम उसकी जो वायर होती है स्केल के ऊपर उस पर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, जो कि इसलिए इसका नाम पड़ गया स्लाइड वायर ब्रिज। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।